बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, हम आज दोबारा फैसलाबाद ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में मौजूद हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है कि पेशेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में आकर खुश क्यों नहीं होते, या वो यहाँ रहना क्यों नहीं चाहते, या वो यहाँ पर ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाना चाहते, या जब आ जाते हैं तो फिर भागने के मुख्तलिफ़ किस्म के प्लान क्यों बनाते हैं। तो इस पर अपने मुदलिल दलाइल से हमें जो है नवाजेंगे मलिक नज़ीर साहब, जो कि यहाँ के CEO ऑनर और एडमिनिस्ट्रेटर हैं। जी मलिक साहब। शुक्रिया रज़वान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपका सवाल है कि मरीज़ यहाँ पे आके खुश क्यों नहीं होता, तो इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। नशा छोड़ते हुए मेरे भाई को खुशी नहीं होती। नशा छोड़ना एक अज़ियतनाक अमल है। गो के मेडिकेशन होती है, लेकिन मेरे भाई नशा छोड़ने के बाद पेशेंट की बेचैनी का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। ये उसी को पता होता है जिसके घर में आग लगी होती है। बिल्कुल। अच्छा, अब नशा करते हुए भी पेशेंट सुखी नहीं है। ये ज़रा समझना होगा कि अब घर के अंदर जो नशे की बीमारी में शिफ्ट हो गया है ना पेशेंट, जो मैं पहले बता चुका हूँ, नशा आदत है कि बीमारी है, उसमें मैं इस मौजू पे बात की है। जब पेशेंट बीमारी में शिफ्ट हो जाता है तो फिर वो नशा खुशी से नहीं करता। ये ज़रा समझना ज़रूरी है। पेशेंट अज़ियत से नशा करता है, और नशा करते हुए पेशेंट अज़ियत में है, और नशा छोड़ते हुए भी पेशेंट अज़ियत में है। यानी हम इसको आसान अल्फाज में नाज़रीन को समझाने के लिए कह सकते हैं कि बीमारी से पहले तो इरादी तौर पर कॉन्शियसली करता है, और लेकिन जब बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर गैर इरादी तौर पर यानी अनकॉन्शियसली भी करता है। फिर उसका इरादा नहीं है नशा करने का, गैर इरादी तौर पे नशा करेगा, अंधाधुंध करेगा, बेतुका करेगा, सुबह करेगा, दोपहर करेगा, शाम करेगा, रात करेगा, 24 घंटे करेगा, जो भी। वो जिस तरह आप अक्सर अपने मैंने देखा है मिसालों में कहते हैं कि जो बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है तो घर पर माँ का जनाजा पड़ा होता है, तो जनाजे को प्रेफर नहीं करता लेकिन पहले नशा करता है। तो इट मीन्स के इट इज़ द वर्स्ट कंडीशन ऑफ द डिजीज। सर बेबस इतना होता है, उसके अंदर ये हिम्मत ही नहीं होती। अब आप कहते हैं कि यहाँ पे खुश है। अच्छा, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ कि 100 पेशेंट में से 50 लोगों को ज़बरदस्ती पिक करने के लिए लेके आते हैं। यानी 100 में से 50 लोगों को ज़बरदस्ती नशा छुड़वाया जाता है। सही। 50 लोग खुद आते हैं। जो 50 लोग खुद इरादा करके अदारे में आते हैं, किसी भी इदारे में, अगर उनको भागने का मौका मिले तो वो सबसे आगे वो होंगे जो खुद आए हैं। सही। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बंदा खुद आया है, जी मैंने इलाज करवाना है 1 महीने का, 2 का, 4 का, जितनी देर उसकी मर्जी है, तो उसको भागने का कोई जवाब बनता है? बिल्कुल भी नहीं बनता। तो मेरे भाई वो सबसे आगे, अकल तो नहीं मानती। भागना तो उसको चाहिए जिसकी मर्जी नहीं है, जिसको हम जबरदस्ती उठा के लाए हैं, या घर वाले जबरदस्ती छोड़ के गए हैं, बिल्कुल ऐसे। उसकी तो समझ आती है कि वो भागने का प्लान बनाए, छलांगे लगाने का बनाए। अभी आप प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी 3 दिन पहले एक बंदा दरख्त के ऊपर चढ़ के आगे से निकल गया। अभी थोड़े दिन पहले एक बंदे ने यहाँ से छलांग लगाई और अपनी टांग तड़वा ली है। मलिक साहब, इसको हमारी साइकोलॉजी के टर्म में कहते हैं बाइपोलर पर्सनैलिटी। बाइपोलर पर्सनैलिटी ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि जो बंदा जो है ना, पल में तोला पल में माशा। पल में वो समझता है कि मुझे ट्रीटमेंट करवानी चाहिए, खुद आ जाती हैं, लेकिन अगले ही लम्हे वो कहते हैं कि हमने गलत फैसला किया है, हम क्यों आ गए हैं। आई थिंक ये साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वजह से फिर भागने की कोशिश करते हैं। तो ये भी काउंसलिंग के जरिए ठीक हो सकती है। मैं गुजारिश करता हूँ कि जब जिस्म के अंदर दर्द होती है ना, वो बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, डॉक्टर क्या करेंगे? उनको मेडिसिन देंगे ना, तो 2, 4, 5 गोलियाँ तो इनको असर नहीं करती भाईजान। अब एक बंदा 40 इंजेक्शन लगाता है डेली, डोर जैसे के, किन्ज के, या डेजीपाम के, या कोई और इस तरह के नारकोटिक्स इंजेक्शन लगाता है, उसको 1-2 इंजेक्शन क्या करेंगे? एक बंदा यहाँ पे मेरे पास पेशेंट आया, 50 गोलियाँ डेली नींद की खाता है। अब मैं उसको सुनाने के लिए कितनी गोलियाँ मेरे डॉक्टर देंगे? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरा स्टाफ डॉक्टर है हमारे इदारे में। डॉक्टर अब्दुल वहाब साहब हैं, डॉक्टर असद साहब हैं, डॉक्टर एहसन तारक डोगर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चिनौर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, पूरा स्टाफ है। तो अब 1-2 गोलियां नींद की, वो गोलियां अगर 2 मैं खा लूँ, मैं 24 घंटे नहीं उठूँगा, तो पेशेंट को 5 दूँगा तो 1 घंटा नींद आएगी। तो इसलिए नशा छोड़ना भी अजियत है, नशा करना भी अजियत है बीमारी के अंदर। इसलिए यहाँ पे कोई खुश नहीं है। आता है खुशी से, जब उसको वो तरोड़ की अलामात होती हैं तो भागने का प्लान बनाता है। तो लेकिन ये चंद दिन के बाद जब इससे ऐसा कमी आना शुरू हो जाती है, हर आने वाला दिन, हर आने वाला हफ्ता
हर आने वाला महीना, हर आने वाला लम्हा पेशेंट की बेचैनी कम होती जाएगी, बहाली बेहतर होती जाएगी, और फिर पेशेंट का दिल लगेगा। जब कम से कम 70-80 दिन हो जाएंगे उस वक्त पेशेंट का दिल लगेगा, और 100 दिन से लेकर 150 दिन तक हमारा ट्रीटमेंट प्लान है। उसके बाद पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा, फिर अपनी ज़िंदगी यानी जब वो विड्रॉल इफेक्ट से गुजर जाता है ग्रेजुअली फिर उसका दिल लगना शुरू हो जाता है? नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं। जब वो विड्रॉल से निकलने के लिए उसको सिर्फ चाहिए 1 हफ्ता। अच्छा, जिसमें उल्टी, यानी वो खुश कब होता है सेंटर में? जब उसको कितने दिन गुजर जाते हैं कि उसका दिल लग जाता है, कहता है कि ठीक मेरे दिल लगने के लिए 70-80 दिन चाहिए। अच्छा, यानी उसके बाद यानी वो ठीक हो जाता है? उसके बाद वो समझता है कि जिन्होंने ये फैसला किया है वो ठीक फैसला यहाँ पे रखने का, यहाँ पे भेजने का, ठीक हो गया, उनका फैसला दोस्त है। पहले तो मेरे भाई वो गालियाँ निकालता है, अदारे को भी गालियाँ निकालता है, ठीक हो गया। अब मैंने आपको बताया ना कि फैमिली मेम्बर आते हैं मुलाकात के लिए, वो जो सामान लेके आते हैं ना, वो उठा के उनके मुंह के ऊपर दे मारते हैं कि मुझे लेके जाओ। आपने मुझे कहा था कि 15 दिन के बाद लेके जाऊंगा, अब आप 15 दिन हो गया तो मुझे लेके जाओ। वो कह रहे थे भाई हम आपको सिर्फ धोखे से लाए थे, चलो 15 दिन रह लें। ये डॉक्टर कहते हैं कि आपका इलाज 4 महीने का है, तो हम डॉक्टर की बात मानेंगे, आपकी नहीं मानेंगे। हमें आपसे मोहब्बत है, हमें आपकी ज़िंदगी अजीज़ है। इस तरह के जुमले उसको कहेंगे कि अगर आप हमें अजियत देंगे तो हम मुलाकात के लिए नहीं आएंगे। तो फिर पेशेंट को जब धमकियां लगाने के बाद रिस्पांस मिलता है ना कि ये तो सुनने वाले नहीं हैं, ये बड़े मजबूत लोग हैं, फैमिली मजबूत है, फैमिली मेंबर जो माँ है, बाप है, बहन भाई हैं, ये मजबूत है, तो फिर पेशेंट धमकियां नहीं, फिर डिमांड करेगा कि मुझे दूध चाहिए, मुझे फ्रूट चाहिए, मुझे फलां चाहिए। वो फैमिली कहती है जी घर के अंदर तो दूध हमारे नहीं है। वो कहता है कि तुम्हें दूध हो ना हो मुझे दूध चाहिए, फिर डिमांड बढ़ाएगा, पहले धमकी लगाएगा, यानी उनको तंग करने के तंग करेगा। तो इसलिए मेरे भाई फैमिली को चाहिए कि इंतहाई मजबूत हो। कोई पेशेंट यहाँ पे नहीं रहना चाहता, कोई बंदा खुश नहीं है, सारी सहूलियात के बावजूद एसी में भी खुश नहीं है, एयर कूलर में भी खुश नहीं है, पंखे के नीचे खुश नहीं है, तरह तरह की बातें करेगा। और इससे चाहिए कि फैमिली बस वही है कि मजबूत इरादा फैमिली का हो, तो फिर इलाज में कामयाबी यकीन। जी नाज़रीन, आपने देखा है कि मलिक साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से इस पर गुफ्तगू की है कि यहाँ आकर कोई भी पेशेंट जो खुश नहीं होता, लेकिन यहाँ उनको उनकी भलाई के लिए रखा जाता है, ना कि ज़बरदस्ती जो है फैमिली इसी वजह से उन पर पैसे खर्च करती है ताकि एक मुस्बत और एक प्रैक्टिकल लाइफ गुजार सकें। तो नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।